और भाई लोग क्या हाल है? देखो, आपको मसल मास गेन करना है, उसके लिए खाना पड़ेगा। कई लोगों का मेरे पास डीएम आ रहा था कि सर डाइजेशन का इशू है, हम खा ही नहीं पाते, भूख ही नहीं लगती, तो कैसे मसल मास पुट ऑन होगा? बिल्कुल जेन्युइन रीजन है आपका। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, इस वीडियो में मैं डिफरेंट रीजंस बताऊंगा आपको। आप आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए कौन सा रीजन है, किस वजह से आपको भूख नहीं लग रही, क्यों नहीं खा पा रहे, और कैसे उसको ठीक कर सकते हो। कम से कम बजट की चीजें जिसको आप इंक्लूड करोगे डाइट में, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि डाइजेशन इशू या क्या होता है कि आपके पास प्लेट आया खाने का और आपका मन नहीं करता खाने का, ये एक डिफरेंट रीजन है। दूसरा, आपने खा लिया, आपको भूख भी लगी, पर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको खट्टी डकारे आ रही है, या फिर वॉमिटिंग का सेंसेशन सा हो रहा है, या मतलब अनईजी फील कर रहे हो। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और कैसे इन चीज़ों को आप फिक्स कर सकते हो, ताकि आप अपने बॉडी बिल्डिंग गोल को, फिटनेस गोल को अचीव कर सको। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर खाओगे नहीं, बॉडी को फ्यूल नहीं दोगे, तो मसल बिल्डिंग होगा ही नहीं। किसी भी चीज़ के लिए खाना ज़रूरी है, इवन फैट लॉस के लिए भी हेल्दी चीज़ें खाना तो पड़ेगा ना। सो गाइज, सबसे पहली बात, फाइबर्स। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने डाइजेशन को हेल्दी कर सकते हो। दो चीज़ें बताऊंगा अलग अलग, दोनों बहुत काम की, ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं फाइबर्स। तो गाइज, हम क्या करते हैं अपनी डेली रूटीन में? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, इस पे ध्यान देते हैं, फाइबर्स को अवॉइड कर देते हैं। सो गाइस, फाइबर्स पहले मैं बता दूं, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक सॉल्यूबल और एक इनसॉल्यूबल। जैसा नाम से आप समझ पा रहे हो कि सॉल्यूबल मतलब जो डिसॉल्व हो जाता है, इनसॉल्यूबल जो डिसॉल्व नहीं होता। सॉल्यूबल फाइबर के अपने फायदे हैं, वो क्या करता है, बॉडी में जाके डिसॉल्व होके एक जेल क्रिएट करता है, जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और इनसॉल्यूबल फाइबर आपके स्टूल में, जो मतलब समझ जाओ, स्टूल में वाटर अट्रैक्ट करता है, जो उसके सिक्रीशन को, गट क्लियर करने को एक इजी प्रोसेस बनाता है। और सिंपल तरीके से इसको मैं समझा देता हूं कि अगर आप फाइबर्स इंक्लूड करते हो अपने डाइट में, तो जो आप खा रहे हो उसका जो रास्ता है जिससे वो निकलता है, वो क्लियर हो जाता है। क्लियर एज इन स्मूथ, स्मूथली जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आप खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, जो उसका पैसेज है वो क्लियर हो रहा है, वो निकल रहा है, तो आपको भूख लगेगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। दिक्कत कहाँ आती है, हम खा रहे हैं, पैसेज क्लियर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, अनईजी फील करना, खट्टी डकारे आना, तो इससे आपको खाने का मन भी नहीं करेगा। ये पहला कॉज होता है गाइस। तो इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, आप लोग जानते ही हो मुझे, तो वैसे तो ये डाबर का है, बट आप अपने मन से कोई सा भी ले सकते हो। इसब गोल, जिसको सीलियम हस्क कहते हैं। अब ये इतना कॉस्ट फ्रेंडली है और इतने काम की चीज़ है। ठीक है, देखो इसका कॉस्ट यहाँ पे लिखा है एमआरपी 110 रुपये, और 100 ग्राम मिलता है। आपको लेना कितना है? मात्र 4 से 5 ग्राम। हाँ, अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, इसी को बंदा फैट लॉस के लिए भी यूज कर सकता है और इसी को बल्किंग के लिए भी। कैसे? अगर आपको फैट लॉस के लिए इसको यूज करना है, तो मॉर्निंग में नाश्ते के बाद आप इसको ले लेते हो। अब ये क्या करता है, जैसे मैंने बोला इसमें फाइबर्स होता है, ये आपको फुलर फील कराता है। दैट मीन्स आपको भूख नहीं लगेगी, तो हंगर किलिंग टेंडेंसी हो गई इसकी। अब एपेटाइट सप्रेस कर रहा है, साइंटिफिक थोड़ा जा रहा हूँ, एपेटाइट सप्रेस कर रहा है, जिससे भूख की टेंडेंसी कम हो रही है। तो फैट लॉस में क्या होता है, कम खाना पड़ता है, कम खाओगे तो अपने गोल को अचीव करोगे। अब देखो सेम चीज बल्किंग में कैसे हेल्प करेगी, ध्यान से सुनो। मैं बोलता हूँ ना, इट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। अब सुनो, बल्किंग में क्या करना है आपको, रात में जब आपको पूरा मील वील सब कंप्लीट हो गया, बेड पे जाने से पहले इसको, और आजमाई हुई चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप पानी के साथ ही मिक्स करके और कंज्यूम कर लो। अब क्या होगा, मील तो आपका कंप्लीट हो गया सब कुछ। ये क्या, ये फाइबर्स है। आप इसको पी के सो गए। हाँ, चलो पहले मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ और हाईलाइट करूँगा यहाँ पे। आप सो जाते हो इसको पी के, सुबह जब आप फ्रेश हो गए हो ना, तो ये जो फाइबर है तब तक अपना काम कर चुका होगा, प्रॉपर आपका जो पैसेज है वो क्लियर होगा, आप ढंग से फ्रेश होगे। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी जा सकती है इससे, ठीक है, चली जाती है मोस्टली, जैसा भी कंडीशन हो। और क्या होगा, आपको जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो पूरी रात हो जाएगा बॉडी में। सुबह आप आराम से फ्रेश हो पाओगे, उसके बाद फ्रेश फील करोगे और डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा इसको इंक्लूड करने से। ठीक है, आप सर्च कर लेना अपने हिसाब से, जो भी सीलियम हस्क कहते हैं, लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सीलियम हस्क और इसब गोल कहते हैं इसको। कई लोग जानते हैं, नहीं जानते, जिनके लिए नया है तो उनके लिए बता दे रहा हूँ। तो इसको आप इंक्लूड करो। ये है एक दिक्कत। अब आती है दूसरी दिक्कत। जब हमने खा लिया, हमें भूख भी लग रही है, हम फ्रेश भी हो पा रहे हैं, बट हम खा रहे हैं तो हमें एसिडिटी फील हो रही है, बार बार ऐसा उल्टी का सा मन हो रहा है, और सिम्टम्स होते हैं उसके, जैसे कि अनईजी फील करना, बेसिकली पेट में कुछ हलचल सी हो गई।
तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है, वो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये दिक्कत आपसे आपके लिवर से भी रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक LIV52DS आता है, जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। लिवर में जैसे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उतना इन डिटेल नहीं जाऊंगा, बेसिक बता देता हूँ। जैसे SGOT, SGPT, किसी भी सप्लीमेंट टेक से या किसी भी रीज़न से गलत खा लेने से कोई किसी का भी लेवल राइज हो गया, LFT आप करवाते हो, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें SGOT, SGPT, ALT, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे आ गया तो LIV52DS जो है ना, वो बहुत हद तक ऐसा देखा गया, पाया गया रिसर्च में, और लोगों ने ट्राई किया, मैंने खुद भी ट्राई किया है, रेगुलर रूटीन में रखता ही हूँ, आपको पता है। तो वो क्या करता है, आपके एंजाइम्स को बैलेंस करता है। जब एंजाइम्स बैलेंस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली देखोगे आप कि आप खाओगे तो आपको वो जो फीलिंग है ना, मतलब टेंडेंसी बनती है कि बार बार वॉमिटिंग का सा मन होता है, अनईजी फील करते हो। मैं ये नहीं कह रहा तुरंत, बस विद इन अ वीक आप देखोगे कि चीज़ें बदल रही है, इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। ये हो गया। दूसरा, लिवर अगर मतलब आपका वीक हो रहा है तो आपको 2-3 चीज़ों को बस ध्यान में रखना है। एक क्या करना है आपको, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, बाहर का तला भुना अवॉइड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आलू हो गया, राइस हो गया, ये सब लीवर फंक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसको आप इंक्लूड करना डाइट में। अब गाइज, पहला जो प्रॉब्लम है वो आपके फाइबर्स इंटेक से जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो है डाइजेशन का, वो LIV52DS, ठीक है, उससे चला जाएगा। और जो जो चीज़ें मैंने बोली उसका ध्यान रखना, उससे बहुत सही हो जाएगा। सो गाइज, जब तक हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। बीट मसल बिल्डिंग, बीट फैट लॉस, कुछ भी करना, आप खा ही नहीं पाओगे, बल्क नहीं कर पाओगे आप। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत मदद करेगी आपको, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को अडेप्ट करना। और एक और बात बोल ही देता हूँ, अब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पेट में गर्मी होना, जैसे हम बल्क में हम ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हैं तो थोड़ी गर्मी होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, खीरे, वाटरमेलन, बटर मिल्क, इन चीज़ों को अपनी डाइट में रखो। फुल डे ईटिंग मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन चीज़ों को अपनी डाइट में रखोगे तो ये क्या करते हैं ना, आपकी बॉडी को ठंडा रखती है ये चीज़ें। और इससे क्या होगा, बटर मिल्क वगैरह में अच्छा कैल्शियम भी मिलता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिलता है, वाटरमेलन है, ये सब बॉडी को ना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठंडा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इन चीज़ों को आप अडेप्ट कर सकते हो, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दही भी कर सकते हो, ये भी बॉडी को ठंडा रखते। सो गाइस, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप जब इंक्लूड करोगे, अडेप्ट करोगे, तो काफ़ी आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे चीज़ें बदलेगी और आप खा पाओगे। डाइजेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्टिव फील करोगे, एंथुजियास्टिक फील करोगे, अच्छे से वर्कआउट करोगे। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद कोई वर्कआउट ढंग से नहीं कर पाता, सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाता, एक प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाता है। क्योंकि आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे, मैंने भी सहा है इन चीज़ों को, तो इसलिए बता रहा हूँ। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। और आई होप आपको ये कंटेंट से हेल्प मिला। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, और मिलते हैं बहुत जल्द नए कंटेंट के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।